मैं जरूर अपने बारे में बताना चाहूँगा, और फिर मैं जो मेरे को दायित्व मिला है सर के माध्यम से उस पर भी बात करना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल सारस्वत है और मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में था, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में एज एक्स-रे टेक्नीशियन। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में इस बिजनेस करने को मुझे मौका मिला। ज़्यादातर क्या रहता है कि हम जिस भी परिवार में रहते हैं, जिस मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, ज़्यादातर लोगों में हम यही सुनते हैं, घर से, परिवार से, दोस्त, फ्रेंड, कहीं से भी अगर मौका मिले तो एक ही बात सुनने को मिलती है कि अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लो, एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन मुझे भी यही सुनने का मौका मिला, नौकरी लग गई और ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत जल्दी नौकरी लग गई। नौकरी में गया तो ऐसा लगा कि सब कुछ पा गया, जिंदगी की जो जंग है वो जीत ली, सारी खुशियां हैं, सब कुछ अब तो यहाँ से पॉसिबल हो गया। लेकिन जैसे ही गया, महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो 3 महीने के आसपास में ही समझ में आ गया कि जिस सोच के साथ में, जो उम्मीद के साथ में ये नौकरी तूने ज्वाइन करी थी, जो तेरे सपने हैं, वो तो इस बिजनेस से, इस नौकरी से पूरे होने वाले नहीं है। कुछ न कुछ जरूर ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे पास में जितनी भी अच्छी लाइफ स्टाइल है, अच्छी कार हो, अच्छा सा घर हो, तो मैं नौकरी में जो मेरे सीनियर्स थे उनको देखता था तो वहां पॉसिबल नहीं लग रहा था कि यहाँ से सपने पूरे हो पाएंगे। और ऐसा बोला जाता है कि जहां चाह वहां राह। और आज से करीबन करीबन 14 साल पहले इस बिजनेस को मुझे देखने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक्स गॉड, ईश्वर का, कि मुझे इंडिया की नंबर 1 कंपनी, दुनिया की बेहतरीन कंपनी में काम करने मौका मिला। और उस कंपनी का कोई और नाम नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, आप लोग भी उसी के हिस्सा हैं। मैं जरूर चाहूंगा आपकी शिवसा कंपनी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। इंडिया की नंबर 1 कंपनीज में काम करने का मुझे मौका मिला, और इंडिया की नंबर 1 कंपनी के साथ साथ में इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर है, नेक दिल डायरेक्टर्स है। बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़े विजन है। उन डायरेक्टरों की सोच की वजह से मेरे जैसे हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है। जिंदगी में जो भी सपने थे वो सारे पूरे हो पाए। मैं जरूर दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा इतनी शानदार, जानदार कंपनी के लिए, इतने नेक दिल डायरेक्टर्स के लिए। क्योंकि जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो यही सोच लेकर के स्टार्ट किया था कि मेरे पास में अच्छी सी कार आएगी, अच्छा सा घर आएगा। और मैंने सिस्टम के अकॉर्डिंग और प्लान के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट किया। जो नौकरी में सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, आज मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि इस बिजनेस में मेरे सपने पूरे हुए। मेरे साथ में हजारों लोग हैं जिनके सपने पूरे हो रहे हैं। एक वक्त था कि जब डायमंड बनने का सपना देखा करते थे कि डायमंड बनेंगे, 10,000 लोगों की टीम बनेगी। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मैं तो इस बिजनेस में डायमंड ही बना। आज मेरी टीम में करीबन 200 लोग डायमंड्स हैं। ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ तो ग्रेटेस्ट कंपनी की वजह से, ग्रेटेस्ट डायरेक्टर की वजह से, और हमारे दुनिया के बेहतरीन मेंटर की वजह से। आज उनकी गाइडलाइन, उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर आ पाया, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो 21 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। बहुत ज्यादा कोई सोच नहीं थी, बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं था। अगर मेरे पास में अगर उम्मीद थी और उम्मीद की कोई लौ थी तो वे मेरे अपलाइन थे, ग्रेट मेंटर्स थे, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आज यहाँ तक लेकर आ पाए। मैं जरूर उन हमारे, थैंक्स गॉड, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो अपलाइन, मुझे ऐसे अपलाइन मिले, ऐसे मेंटर मिले जो दुनिया के बेहतरीन मेंटरों में से एक है। मतलब अगर वो लोग जिसके साथ में आ जाएं, वो लोग जिसका हाथ पकड़ जाएं, तो कोई भी व्यक्ति डायमंड बन सकता है। आज ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर्स, ऐसे मुझे अपलाइन मिले, मैं जरूर उनका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। हमारे सबसे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मेंटर है मिस्टर जसवीर सर, नामी काफी है। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सर के साथ में शुरुआत से साथ में रह करके काम करने का मौका मिला। बहुत सारी चीजें सर के माध्यम से यहाँ से सीखी मैंने। मैं जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर विजय सर का। उनका भी आशीर्वाद मिला और उनकी गाइडलाइन की वजह से आज मैं यहाँ तक हो पाया। हमारे ग्रेट लीडर, आज अगर इस बात करें, इस बिजनेस के विकास बादशाह है और उनका नाम है मिस्टर माधव। और कहते हैं ना कि महाभारत में भी एक माधव थे,
उन्होंने पूरे महाभारत को अकेले जिता दिया। और यहाँ पे भी इस बिजनेस में भी, शिफ्ट ऑफ कंपनी में, हमारी टीम में भी एक माधव जी हैं, जिनकी गाइडलाइन में रह करके हजारों लोग जिंदगी में बदलाव लेकर के आ रहे हैं, और अभी ये सिलसिला बहुत आगे तक जाने वाला है। मैं जरूर दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर नरसिंह अग्रवाल सर का। और सर का शुरुआत से ही, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उसी समय से सर का हाथ है। मैं आगे इसके बारे में शेयर करना चाहूंगा। मैं जरूर दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा अग्रवाल सर का, हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन सर, ग्रेट मेंटर राजीव सर के। इन मेंटरों की वजह से आज जिंदगी में जो कुछ मैं हासिल कर पाया हूं, इन ग्रेट मेंटरों की वजह से है। क्योंकि ये नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं हो पाता। इनकी गाइडलाइन की वजह से, इनकी सपोर्ट की वजह से, इनके डायरेक्शन की वजह से आज मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। मैं जरूर चाहूंगा इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वो इन ग्रेट मेंटरों की वजह से ही है। जो अभी वर्ल्ड वाइड लीडरशिप ट्रेनिंग सीरीज चल रही है ग्रेट गुरुजी अग्रवाल सर के माध्यम से, उसमें मुझे जो टॉपिक मिला है, जो दायित्व मिला है, वो टॉपिक है टीम मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। शिफ्ट ऑफ में आप कंपनी में जो आप सपने लेकर के आए, जिस उम्मीद से लेकर के आए हैं, वो सारे सपने आप टीम मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के माध्यम से किस तरीके से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, क्या रोल है इसका, ये जरूर मैं बताना चाहूंगा। और इस बिजनेस में मैं जो भी आपको से बातें शेयर करूंगा टीम मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की वजह से, ये सब कुछ है वो सिस्टम का है, अपलाइन का है। सर लोगों से सीखा है, उसको फॉलो किया है। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपसे सरल शब्दों में, जितना मैंने अच्छी तरीके से सर के माध्यम से समझा है, उसी माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ये जो टॉपिक है ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस एक टीम मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर के आए हैं। तो मैं जरूर इस टॉपिक पे आगे बात करना चाहूंगा। रिपोर्टिंग हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बचपन से बात करें, बचपन में भी हम जब छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारी रिपोर्टिंग्स करते हैं, हमें बताते हैं, गाइड करते हैं, और उनके कई अनुसार हम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइफ में हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमारे टीचर्स मेंटर्स होते हैं, उन टीचर्स को हम रिपोर्टिंग करते हैं। और बचपन में हमने माँ बाप की बातें सही मानी होती है तो हमें एक अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं और हम जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसे स्कूल में, अगर स्कूल में हमने इस बिजनेस में सही तरीके से टीचर्स को रिपोर्ट किया, जो टीचर ने हमें टास्क दिया उसको हमने फॉलो किया, उसको कंप्लीट किया, तो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में जो भी हमारे सपने होते हैं, इस रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आपको अपनी जिंदगी में अपने सपनों से प्यार है, जिंदगी में बहुत सफल होना चाहते हैं और अपने खानदान का इतिहास लिखना चाहते हैं, तो रिपोर्टिंग करना इस बिजनेस में तो खास करके बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बिजनेस में हम नए होते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता, हमने पहले इस टाइप का कोई बिजनेस किया नहीं होता है, और ना हम बहुत ज्यादा कुछ आइडिया रहता है। लेकिन अगर हम अपलाइन के टच में रहेंगे, लगातार हम अपलाइन से बातचीत करेंगे, लगातार हम अपलाइन से बातचीत करेंगे, तो सही गाइडलाइन मिलेगी। क्योंकि अपलाइन ने आप जो बनना चाहते हैं वो उन्होंने करके दिखाया है। अगर आपके रेड क्लब अपलाइन है, आपके टच में है, तो आपने उनके पास में अनुभव है कि वो आपको रेड क्लब जहां में पहुंचाने का। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो भी आगे बढ़ता रहता है। एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन को आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि जिंदगी में वो आपका मेंटर है, अपलाइन है, वो आगे बढ़ रहा है तो आपको जरूर आगे बढ़ाएगा। मेरी जिंदगी में, मेरे सपनों में पूरा हुए आज, उसमें रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि रिपोर्टिंग क्यों करें, अगर आप अपनी रिकॉग्निशन चाहते हैं। क्योंकि हम आम आदमी अगर इस बिजनेस को करें, कोई हम बहुत ज्यादा अमीर बोले जिनके पास में 100-200 करोड़ रुपए, वो तो नहीं रहते, कोई सम्मान नहीं रहता, कोई रेपुटेशन नहीं रहती, कोई टाइम पीरियड में कुछ भी नहीं है। हम यहाँ से अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए इस बिजनेस में आते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी रिकॉग्निशन हो, आपको हर जगह जहां जाए वहां सम्मान मिले, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में आपको रेपुटेशन मिले, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ के लिए आपके पास में टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, गुड एसोसिएशन हो,
हेल्पिंग अदर्स हो, एक्स्ट्रा इनकम हो, ऑन बिजनेस हो, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें बदलाव करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिंदगी में कहीं दूसरी जगह पे इतना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता जो इस बिजनेस में आकर के पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है। मैं बहुत सारा कई अपनी मीटिंग्स में जहां बात करता हूं कि सिर्फ ऑफ बिजनेस जो व्यक्ति ज्वाइन करता है उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है, इतनी बड़ी सोच हो जाती है, इतना उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि हमें कपड़े पहनना भी नहीं आता, बात करना नहीं आता, स्टेज पे बोलना नहीं आता, कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बहुत सारी चीजें हमें इस बिजनेस के माध्यम से मिलती है। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आपके ग्रेट मेंटर्स का है, अपलायंस का है। अगर आप उनसे लगातार टच में रहेंगे, लगातार बात करते रहेंगे, तो जिंदगी में जो भी आप कुछ चाहते हैं वो सब कुछ पूरा हो सकते हैं। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सफल हैं उसमें रिपोर्टिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर बात करें हम रेलवे की, रेलवे में अगर रिपोर्टिंग ना हो तो एक नेक्स्ट स्टॉप पे भी ट्रेन नहीं जा सकती। जिंदगी में हजारों लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं ट्रेन के माध्यम से। हजारों लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी को पूछता नहीं है कि कौन ट्रेन को चला रहा है, क्या है। विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वहां एक सफल रिपोर्टिंग सिस्टम बना हुआ है। अगर वहां रिपोर्टिंग सिस्टम ना हो तो एक मिनट भी ट्रेन चल नहीं सकती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, फ्लाइट में हजारों लोग यात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग यात्रा करते हैं एवरीडे, एयर ट्रैफिक, वहां भी बहुत बड़ा ट्रैफिक है, और वहां कंट्रोलिंग सिस्टम ना हो, वहां रिपोर्टिंग सिस्टम ना हो तो वो भी फेल हो जाएगा। ऊपर एक्सीडेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर डिफेंस में बात करें, आज इंडिया की डिफेंस है वो नंबर 1 डिफेंस है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है आपका रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग सिस्टम इतना शानदार है कि उसका कोई जवाब नहीं, दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। और एक खासकर आपने भी आप महसूस करेंगे कि आर्मी का, डिफेंस का जो रिपोर्टिंग सिस्टम है इतना शानदार है कि सिर्फ में अगर बहुत बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग फील्ड से डायमंड बने, लेकिन सबसे ज्यादा अगर डायमंड बने वो डिफेंस से बने, तो उसका कोई ना कोई रोल जरूर होगा। डिफेंस में सबसे बड़ा ज्यादा डायमंड इसलिए बने कि वहां उन्होंने जब ट्रेनिंग ली होती है 2 साल 3 साल 4 साल वहां जो जॉब करते हैं, वो 3-4 साल में उनके माइंड में ऑटोमेटिक विरासत में वो डिसिप्लिन, वो विरासत में रिपोर्टिंग सिस्टम मिल जाता है। सीनियर ने जो बोला वो करना है, और वही यहाँ पे वो फॉलो करते हैं कि जो अपने ने बोल दिया, जो सिस्टम ने बोल दिया, हमारा दिमाग नहीं लगाना, हमें काम करना है। और आज उसी की वजह से डिफेंस से अगर बात करें, ढेर सारे डायमंड्स हैं। अगर बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स अगर बात करें तो वो डिफेंस से हैं। हमारे ग्रेट गुरु जी गिरेवाल सर भी डिफेंस से हैं। बहुत ढेर सारे लोग हैं इनके बड़ी अचीवमेंट है, उसमें खास वजह है वो डिफेंस से है। ऐसा नहीं कि सिविलियन नहीं बन सकते। जो लोग इस रूल को फॉलो कर लेते हैं कि अपलाइन ने जो बोल दिया, सिस्टम ने बोल दिया, और लगातार रेगुलर अपने अपलाइन को रिपोर्ट करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं एवरीडे, वो भी अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, और इस बिजनेस में भी उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। इसी तरीके से बात करें डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग में रिपोर्टिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं होता और यहाँ किसी का दबाव भी नहीं, प्रेशर भी नहीं है। लेकिन एक ही जो शख्स है जो आपके सपनों के साथ में है, जो आपकी जिंदगी में आगे ले जाना चाहता है, आपको दमदार कार दिलाना चाहता है, दमदार घर दिलाना चाहता है, आपकी जिंदगी में जो भी सपने हैं, देश विदेश की यात्रा, सब कुछ वो पूरा कराना चाहता है, वो है आपका अपलाइन। अगर आप रेगुलर अपने अपलाइन को रिपोर्ट करते हैं, अपलाइन से बात करते हैं, एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन के माध्यम से, तो आप जिंदगी में सिर्फ समय जो भी कुछ चाह सकते हैं, जो भी रिकमेंडेशन चाहते हैं, जो भी आपके सपने बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं। तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, मेरे लिए तो ये जो रिपोर्टिंग है $1 मिलियन कोर्स साबित हुई है। और मेरे लिए नहीं, मैं तो आपके साथ में एक और बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मुझे क्योंकि शुरुआत में मौका मिला जशवीर सर के साथ में रहने का था, जब मैंने स्टार्ट किया था फ्रेशर लेवल पे था, उस समय पे बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं हो रहा था। मैं और सर जशवीर सर साथ में रह करके ही काम करते थे, तो अगर महीने में 2-4 हजार रुपए का भी चेक बन जाए तो बड़ी बात थी।
घर वाले लोग भी सपोर्ट में नहीं थे, नहीं, टीम भी बहुत ज्यादा थी नहीं। जब शेख नहीं बनते तो टीम भी नहीं होती। अगर उम्मीद की लौ या हमारे सपनों का मैं अगर जान डालने वाला अगर कोई शख्स था तो वो हमारे ग्रेट मेंटर्स थे। और उसमें सबसे खासकर मैं जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा ग्रेवाल सर। शुरुआत में मेरा साथ में रह करके काम करते थे। मुझे तो ऐसा मान चलो जो $1 मिलियन जो कॉल है रिपोर्टिंग वाला, ये विरासत में मिली है कि जसवीर सर मेरे साथ में रहते थे शुरुआत में। तो मेरा लेवल तो फ्रेशर था, सर गोल्ड थे उस समय पे, गोल्ड रिकॉग्नाइज हो गई थी, तब सर से मेरे मुलाकात हुई थी। सर ने शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया। एक समय आया उनकी लाइफ में, आपने कई बार सुना होगा कि 3.5 साल में गोल्ड बना, उसके बाद में और 3.5 साल में गोल्ड ही बना रहा। तो उस दरम्यान में ही मेरे सिपसप का बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो अगर जिंदगी में कुछ भी था तो एक सर अपलाइन से बात करते थे, और उस समय खासकर ग्रेवाल सर से। तो मैं सर के साथ में रहता था, फ्रेशर था, मेरे को तो मौका नहीं मिलता, लेकिन सर के साथ में रहने की वजह से सर का टच बहुत अच्छा था ग्रेवाल सर से, तो मेरी भी बातचीत हो जाती थी। सर उस समय पे अगर हम कॉल नहीं करते तो अब आप जिंदगी में जो भी कुछ हासिल किया है ना, वो कुछ भी हासिल नहीं किया होता। तो रिजल्ट भी शानदार नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा घर वाले भी सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन एक ही चीज थी, एक ही शख्स था, वो ग्रेवाल सर, ग्रेट मेंटर, जिनकी वजह से वो लगातार एवरीडे बात करते थे। शुरू में सर को ऐसा लगा यार काम नहीं करते, ऐसी बात करते रहते हैं। तो सर ने एक बोला क्या जिसको भी प्लान दिखाओगे आप मेरी बात कराओगे। फिर हम लगातार सर से बात कराते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों से बात कराते हैं। तो सर को लगा काम तो कर रहे हैं। सर ने बताया कि ये समय है आपका, परीक्षा का समय है, आपको बहुत कुछ शानदार होने वाला है। और एक मुझे आज भी याद है कि सर ने एक लाइन बोली थी कि आप अपना एरिया नाप लो, जहां जहां आपकी बाइक दौड़ जाएगी वहां वहां पे आपका नेटवर्क बन जाएगा। एरिया नाप लो, जहां आप जा सकते हो। आज नेटवर्क नहीं बनना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप जहां जहां चले जाओगे वहां वहां नेटवर्क बनेगा। और सर की वो बात आज बिल्कुल सही साबित हुई। हम जहां जहां गए वहां वहां हो सकता है हमारे साथ में नहीं आए, लेकिन हमारे टीम के माध्यम से वहां वहां ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हुई। और आज बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि सर की गाइडलाइन की वजह से, सर की बातों की वजह से, अगर हम सर से लगातार टच में नहीं रहते, बात नहीं करते, रिपोर्टिंग नहीं करते, तो आज जो लेवल बना है वो लेवल नहीं बनता। और आज हम मथुरा आगरा के अलावा कोई शहर नहीं देखा था मैंने, या तो मथुरा देखा था या आगरा देखा था। और आज बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि सर ने बोला था उससे कई गुना ज्यादा मिला। मथुरा आगरा में टीम बनी, लेकिन इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे मेरा टीम नहीं है। शुरुआत करी थी तो नहीं लगता था कि 2 लोग आएंगे या नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन आज बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि आज मेरे साथ में 2 लोग नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 15 लाख से ज्यादा का नेटवर्क बन गया है। लेकिन अगर हम बात नहीं कर रहे होते तो नेगेटिव हो जाते, तो घर वाले भी सपोर्ट में नहीं थे। घर वाले बोलते यार ये कुछ नहीं होने वाला बिजनेस में, और नौकरी कर ले, बढ़िया नौकरी मिल गई है, रिजल्ट बहुत ज्यादा आ नहीं रहे थे। और अगर हम अप्लाइन से बात न करते तो आज जो मेरा क्राउन का लेवल बना है वो कतई नहीं बनता, दूर दूर तक नहीं था। आज जिंदगी में जो भी मेरे पास में अचीवमेंट है, अच्छी कार है, अच्छा घर है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, वो सब कुछ है तो इस कॉल की वजह से। मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आप अपने परिवार से प्यार है, अगर आप अपने सपनों से प्यार है, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो जरूर इस स्टेप को फॉलो कर लेना। इस स्टेप को फॉलो कर लिया तो सब कुछ आपका हो सकता है। वो स्टेप है कि रेगुलर एवरीडे विदाउट नागा के, विदाउट स्टॉप के लिए एवरीडे आप अपनी प्लान को कॉल करें। और एवरीडे प्लान को कॉल करेंगे तो सही दिशा मिलेगी, सही गाइडलाइन मिलेगी कि आपको क्या एक्शन करना है, और उस पर एक्शन करोगे तो जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो सब कुछ आपको हासिल होगा। ये आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, ये BMW कार देख पा रहे हैं, तो ये उस कॉल की वजह से है। अगर वो कॉल लगातार नहीं हो रही होती, लगातार प्लान और ग्रेट मेंटरों से बातचीत नहीं हो रही होती, तो ये फोटोग्राफ आप नहीं देख पा रहे होते। मैं आज सुबह बोले जैसे जितने भी नौकरी वाले हैं MST बनवाता, ट्रेन से सुबह निकलता, आगरा पहुंचता और शाम को घर वापस आकर के बस उसी में जिंदगी हो जाती। आज जिंदगी में जो कुछ हासिल कर पाया हूं, बढ़िया शानदार घर है, शानदार
आपका कार है, शानदार टीम है, एक से एक दमदार टीम है। अगर मैं कुछ 4-5 नाम भी आपके साथ में ले लूं तो आपका मतलब नाम ही काफी है उनका। मैं शैलेन जी, विकास यादव जी, सोमा शंकर जी, ओमवीर जी, नाम ही काफी है। इन लोग इतने शानदार शानदार टीम में लोग आए, वो सब कुछ ग्रेट मेंटर गाइडलाइन की वजह से और सपोर्ट की वजह से। अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि इस बिजनेस में ही एक ये अनूठा है, मतलब इसका मतलब ये 8वां अजूबा है कि कहीं और आप बात करेंगे तो वहां कोई आपकी सपोर्ट नहीं करता किसी भी काम में, लेकिन इस बिजनेस में दिल से आपका अपलाइन बला जाता है। अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अपलाइन आपका जिगरी दोस्त, पार्टनर, आपका शुभचिंतक और आपके बिजनेस का मैं आपका कोच है। अगर आपके पास में बेहतर अपलाइन है तो समझ लो आपने आधी जंग जीत ली। मेरे पास में तो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मेंटर थे, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट अपलाइन थे, और जिसकी वजह से आधी जंग तो जीत गई, क्योंकि सही दिशा नहीं मिलती, सही गाइडलाइन मिल जाए। और ज्यादातर लोग हैं अपलाइन के पास में जाना नहीं चाहते। ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ अच्छा कर लेता हूं तब जाऊंगा, कुछ बढ़िया हो जाएगा तब कर जाऊंगा, अभी अच्छा काम नहीं कर रहा, सच से कैसे बात करूंगा। उसी समय पे जैसा भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तब भी अपलाइन से बात करनी है, नहीं चलना तब भी अपलाइन से बात करनी है, क्योंकि वहीं से सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर दुनिया में हमारा सब कुछ, अगर कोई अगर जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है तो वो आपका अपलाइन है, ग्रेट मेंटर्स हैं। क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन से सीखिए अपलाइन और डाउनलाइन। भगवान श्री कृष्ण जो भी गाइडलाइन करते थे अर्जुन उसको फॉलो करता था, अगर फॉलो नहीं करता तो महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाता। अगर आप भी इस रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ सब में डायमंड बनना चाहते हैं, डबल डायमंड बनना चाहते हैं, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, यूनिवर्सल क्राउन मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो आप आपके एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन की बात को मान करके बिना दिमाग लगाए कि जो बोल रहे हैं गलत लगे या सही लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आगे चल के देखेंगे तो जो अपलाइन बोलता है वो सब कुछ सही होता है, उसको फॉलो करेंगे तो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। अपने एक्टिव एवं आगे बढ़ने वाले अपलाइन पर विश्वास करें। लगातार जो अपलाइन आगे बढ़ रहा है, एक्टिव है, उस कोच पे भरोसा करें। मैं अगर बात करूं, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो जसवीर सर के बहुत ज्यादा अच्छे चेक्स नहीं थे, लेकिन मुझे बिजनेस पे भरोसा था और सर के ऊपर भरोसा था कि सर इस बिजनेस में आए हैं, बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हैं, मैं सर के साथ में रह करके इस बिजनेस को करूंगा तो जरूर जिंदगी में जो कुछ चाहता हूं मैं जरूर पूरा होगा। और आज उसी की वजह से सर पर भरोसा किया और जो बोलते थे बोले यस सर, कभी दिमाग नहीं लगाया कि क्या करना है। आज मैं कभी कभी ऐसे बातचीत होती है तो मुझे आज एक महसूस होता है कि जो हमारे साथ के शुरुआत के लोग थे, चाहे किसी जितने भी लीडर्स हैं, आप वीनस एंड मरकरी एंड की बात करेंगे तो सारे लोग हैं कहीं किसी चीज में दिमाग नहीं लगाते थे, दिल से और बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ में काम करते थे, बहुत बड़ा मतलब जुनून था। और उसी की वजह से दिल से शिद्दत से अपलाइन की बात को मानते थे, फॉलो करते थे, आज उनकी कामयाबी बहुत बड़ी है। अगर आप भी इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप भी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री हनुमान जी की तरह फॉलो करना है अपलाइंस को, भक्त बन जाना है कि जो बोल रहे हैं बस मेरा काम है जी गुरु जी करना है। और ये देखना आप अपने मुंह से, आप जब आप सफल होंगे, आप डायमंड बनेंगे, वीनस बनेंगे, मरकरी बनेंगे, तो आप महसूस करेंगे इस रिपोर्टिंग सिस्टम की वजह से, इस गाइडलाइन की वजह से आज जिंदगी में जो भी कुछ अचीव कर पाया हूं तो मैं इसी की वजह से। आप और आपके अपलाइन एक विजेता टीम बन सकते हैं, क्योंकि जब जोड़ी बन जाती है, आज आपने सुना होगा गिरेवल सर भी बहुत प्रमोट करते हैं, विजयपाल सर भी प्रमोट करते हैं, माधव सर भी प्रमोट करते हैं, जोड़ी बना करके काम करो। और आप अपलाइन के साथ में जोड़ी बना लो, बोले सर आप जहां जाएंगे आपके पीछे खड़ा हूंगा, जो आप करेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, आप जहां जहां आप जाएंगे आपके पीछे में बिल्कुल एक स्टेप बिल्कुल पीछे ही रहूंगा। और आप दोनों लोग मिलकर के एक विजेता टीम बना सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में
अगर हमारी जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा आगे ले जाने वाला है तो वो आपका अपलाइन है, ग्रेट मेंटर्स है। उसके साथ में जोड़ी बनाइए, और जो वो कह रहे हैं, बोले मुझे नहीं पता, आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं मैं। रेगुलर अब बाहर साथ में रहने का मौका मिल रहा है, उनके साथ में रह कर तो बहुत बढ़िया है। और अगर अलग सिटी में भी रह रहे हैं तो ऐसा दिन कोई जाना नहीं चाहिए। रात को मॉर्निंग में जब आप काम पे जाएं तो एक कॉल करें और बताएं कि सर ये मैं करने वाला हूं, और रात को भी बताएं कि ये काम हुआ, ये आज काम हुआ है, और बताइए मुझे आगे क्या एक्शन करना है। एक लाइन जरूर पूछिए कि कल मुझे क्या एक्शन करना है, आप बताइए सर, गाइडलाइन दीजिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत जिंदगी में बहुत तेजी से डायमंड बनेंगे, बहुत तेजी से, बहुत कम समय में आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। आप दोनों मिलकर के सही और टीम को सही दिशा और गति दे सकते हैं। जब अपलाइन आपके साथ, अपलाइन का आपका हाथ आ जा गया, आपने अपना हाथ अपलाइन को पकड़ा दिया कि सर आप जो कहेंगे वो करने के लिए चाहिए, लेकिन मुझे बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। लीड इन योर टीम इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप अपनी टीम को लीड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिल्वर लेवल पे आप रिकॉर्ड बनाए, गोल्ड लेवल पर रिकॉर्ड बनाए, पर्ल लेवल पर, टोपाज, इमरल्ड, रूबी, डायमंड, हर लेवल पर रिकॉर्ड बनाए, तो आप अपलाइन के हाथ में अपना हाथ दे दें कि सर आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हूं। ये रिपोर्टिंग सिस्टम है ना, बहुत शानदार है। मैं तो ये कहूंगा यार कुछ और आता है अच्छी तरीके से फॉलो करना नहीं आता, लेकिन रिपोर्टिंग सिस्टम अगर शानदार हो गया, रेगुलर एवरीडे अपलाइन से बातचीत हो रही है, तो सारे काम आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इतने कम समय में आप सारी चीजें एकदम बहुत शानदार सीख गए। पावर ऑफ एडवाइस, एडवाइस की बहुत पावर है, परामर्श की शक्ति है, और अच्छी परामर्श मिल जाए तो उसके कहने ही का है। और यहाँ सेफ शॉप में अगर बात करूं, हमारे पास में बड़े शानदार हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं। उनकी एडवाइस एक मील का पत्थर साबित होती है। परामर्श का ही खेल है कि दुर्योधन शकुनी से परामर्श लेता था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। परामर्श मेंटरशिप असाधारण सफलता की कुंजी है। अगर आप सही अपलाइन के साथ माध्यम से, जो ग्रेट मेंटर है लगातार सिस्टम में रह रहा है, लगातार सिस्टम में रह करके काम कर रहा है, उसकी एडवाइस लेंगे, उसकी गाइडलाइन में रख करके काम करेंगे, तो बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे व्यवसायी हो, या कोई भी राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हर सफल व्यक्ति के पीछे उसका कोई ना कोई कोच या गुरु जरूर होता है। अगर आपने अपना कोई गुरु चुन लिया है तो बधाई हो आपको, बहुत शानदार आपने काम किया है। अगर नहीं चुना है तो आज अपना गुरु चुनिए कि मैं किसी से कुछ बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, पर्सनल लाइफ में भी, बिजनेस में भी, मैं एक अपलाइन के साथ में जरूर डिस्कस करूंगा। पर्सनल लाइफ में भी उनके पास में बहुत अनुभव रहता है, पर्सनल जिंदगी में भी आप उनकी एडवाइस लेंगे तो बहुत सही एडवाइस मिलेगी और आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। इस बिजनेस में तो बहुत जरूरी है एक गुरु बनाना। अगर आपने गुरु बना लिया है तो बहुत अच्छी बधाई हो, नहीं बनाया तो आज सुन लिए कि एक गुरु है। एवरीडे मैं इनसे बात करूंगा, एवरीडे बिजनेस के बारे में डिस्कस करूंगा, और ये कर लिया तो आप ऐसा मान चलो कि डायमंड सिर्फ आपकी मुट्ठी में है। आप डायमंड से मुट्ठी में, बस प्रोसेस होना बाकी है, आधी जंग तो आपने जीत ही ली। असल में हर सफल व्यक्ति भी सलाह भी देता है कि कोच और गुरु के साथ में काम करें। हर एक व्यक्ति बोलता है, हमारा ग्रेट मेंटरों के माध्यम से भी बहुत बार आपने सुना होगा, मैं भी ग्रेट मेंटर्स की बात ही बोल रहा हूं। आप इसको फॉलो करें, और इसको फॉलो कर लिया ना तो पूरी जो आपकी जंग है, टाइम फ्रीडम की, मनी फ्रीडम की, सम्मान की, रेपुटेशन की, रिकग्निशन की, वो सब कुछ आपके हाथ में होगी। गुरु जादू कर सकता है, और गुरु हाउ टू चूज ए मेंटर, मेंटर भी आपको देख करके चुनना है जो लगातार अपनी रिकग्निशन चेंज करना। कई बार क्या है कि हमारा जस्ट प्लान होता है, वो बहुत ज्यादा सिस्टम में भी नहीं होता, उसको ही हम गुरु मान लेते हैं। कम से कम रेड ग्लव लेवल का, रेड ग्लव, डायमंड ग्लव, या उससे ऊपर के किसी एक लीडर्स को आप अपना गुरु बनाए, और आपकी जिंदगी में जादू कर देगा वो गुरु, क्योंकि उसके पास में अनुभव है, उसके पास में ढेर सारा अनुभव है, अपनी जिंदगी में आगे वो गया है, आपको भी लेकर के जा सकता है। एक गुरु वो होता है जो आपके भीतर के प्रतिभा एवं क्षमता को आपसे ज्यादा आप में देखता है, उसे बाहर निकालने में आपकी मदद करता है, कोशिश करता है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, ग्रेट हमारे लीजेंड यशवी सर,
ग्रेट लीजेंड विजयपाल सर, माधव सर, ग्रेवाल सर, इन लोगों के साथ में ज्यादा टच में रह करके मैंने काम किया है। और मेरे शुरुआत में मुझे स्टेज पे बोलना नहीं आता, मैं मतलब बहुत ज्यादा जब क्या बात कर रहे हैं शिप सबसे पहले तो बहुत नॉर्मली मतलब पब्लिक लाइफ से बहुत दूर रहता, लेकिन इन लोगों ने लगातार मेरे ऊपर काम किया, लगातार मोटिवेट किया, लगातार गाइड किया, तो अब हजारों लाखों लोगों में बोल पाऊं, मैं अभी भी बोल पा रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ में, तो ग्रेट मेंटर्स के का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या पावर है, क्या खूबी है, क्या आदत है, क्या कर सकते हो, लेकिन आपका एक कोच है और दमदार अगर आपने कोच बनाया हुआ है जो जिसने सिर्फ अपने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, तो आपको बहुत ऊंचाइयों पर वो लेकर के जा सकता है। यह याद रखना चाहिए, परामर्श देना एक ऐसा काम है जिसका हमेशा अनदेखी गई है, और मैं खासकर डायरेक्ट सेलिंग में, कि यहाँ बाकी के प्रोफेशन में बात करें एडवाइस लेने की, रिपोर्टिंग का, वहां एक सिस्टम बना हुआ है, पैसे से लोग करते हैं। क्रिकेट में करें, क्रिकेट में भी कोचिंग अगर ले रहा है कोई व्यक्ति तो वहां भी पैसा दे रहा है, स्कूल में भी कोचिंग ले रहा है वहां भी पैसा दे रहा है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां एक कोच को पैसा दे करके करते हैं। लोग क्या है, कुछ भी चीज अगर फ्री में मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं करते, और वही चीज पैसे से में मिले तो उसकी वैल्यू करते हैं। लेकिन आप लोग समझदार हैं, मैच्योर हैं, अब बच्चे नहीं है। अगर सिर्फ सब में वो बहुत बड़ी बात है कि वो हमें जो कोच लाखों रुपए में देकर के वो एडवाइस नहीं दे सकता, वो यहाँ फ्री में मिलती है। और फ्री की एडवाइस अगर कोई व्यक्ति मानता है तो आप देखिए, तो फ्री में एडवाइस कोई व्यक्ति लेने वाला हो, क्या मुझे बस सर बताइए आप, मैं जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहता हूं, आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में परामर्श मुफ्त में मिलती है, इसलिए कुछ लोगों से तवज्जो नहीं देते। अगर आपने तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया, रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं ना वो सब कुछ पॉसिबल होगा। लेकिन आपको हमेशा एक गुरु की जरूरत होती है, खास करके जब आपका बिजनेस अच्छे नहीं चल रहा हो, जब आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आप डिमोटिवेट है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं और जो आपको उम्मीद थी ऐसे रिजल्ट भी नहीं आ रहे, उस समय में आपकी जो उम्मीद की लो है वो आपका कोच ही है, प्लान है, वो मोटिवेट करता है, कोई बात नहीं बहुत शानदार काम होने वाला है। लेकिन हम अप्लाइन से ही दूर है, तो जो मोरल आपका डाउन है उसको हाई करने का वाला एक ही शख्स है, वो आपका अपलाइन है, वो ग्रेट मेंटर्स है। अगर उसके पास में आपने शानदार तरीके से अपना टच बनाया, शानदार तरीके से अपने रिपोर्टिंग सिस्टम लागू कर दी कि मैं जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा, दिन में जो भी कुछ करूंगा, मैं अपलाइन के साथ में डिस्कस करूंगा, एडवाइस लूंगा, परामर्श लूंगा क्या एक्शन करना है, तो बहुत शानदार हो जाएगा। जब बिजनेस नहीं चल रहा होता है तो जरूर लेनी है, और जब बहुत शानदार चलना है तब और ज्यादा जरूरी है। तो बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस तो जरूरत होती है हमेशा टॉप पे बने रहने के लिए। अगर आप टॉप पे गए हैं, बहुत शानदार आपका काम चल रहा है, तो उस समय कई बार क्या होता है जब अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छा आता है, तो खुद को बोले भ्रम हो जाता है। ग्रेवाल सर बोलते हैं, बोले भ्रम में जीतता है, बोले यार ये तो मेरी वजह से हो रहा है, सबका तो कोई सपोर्ट नहीं है, मैं नहीं करके दिखाया, तो वो फिर उसकी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है और बहुत जल्दी उसका भ्रम टूट भी जाता है। लेकिन अगर टॉप पे बने रहना है तो भ्रम में नहीं पड़ना है, कि जब टॉप पे बने रहे तो जिस अपलाइन जिस ग्रेट मेंटर के साथ में वहां तक आप पहुंचे हैं, उसकी परामर्श उस एडवाइस की वजह से उसको लगातार मेंटेन करना है, क्योंकि टॉप पे बने रहना है। इसलिए अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाइए और उनके साथ में योजना बना करके काम करिए। बड़ा काम करना है तो रिपोर्टिंग के लिए टीम लीडर्स का इंतजार नहीं करना। कई बार क्या होता है कि मैं सुनता हूं कि रिपोर्टिंग आई नहीं सर, उसने फोन नहीं किया, उसका फोन नहीं आया, उसका फोन नहीं आया, उसका फोन नहीं आया। भाई वो उसका काम है, नहीं आया, जिंदगी हमारी है, फैसला भी हमें करना होगा कि हमें अच्छी रिकग्निशन चाहिए, अच्छी रेपुटेशन चाहिए, शानदार कार चाहिए, शानदार घर चाहिए, तो हमें किसी का इंतजार नहीं करना, हमें स्वयं खुद ही अपनी तरफ से कॉल करना है। अगर टीम लीडर्स का इंतजार करेंगे तो इंतजार ही करते रहेंगे और आप अपनी सक्सेस में भी इंतजार करेंगे। इंतजार नहीं करना, अपनी तरफ से खुद कॉल करके जाना है, पहले उनकी रिपोर्टिंग लेनी है, क्या काम हुआ, किस तरीके से कैसे हुआ। कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं, खुद फोन करके टीम की रिपोर्टिंग लेनी है। आपने जो कोर अपनी टीम बनाई है उस कोर टीम को आप फोन करिए अपनी तरफ से, और सारे कोर टीम की रिपोर्टिंग लेने के बाद में आप अपनी अपलाइन को बताइए कि सर उसने ऐसा किया है, वहां सिटी में ऐसा हुआ है, मैंने ये काम किया है,
और आगे क्या क्या एक्शन करना चाहिए बताइए, मैं सर टीम को गाइड कर सकूं। ये आपने काम कर लिया तो सच में जादू हो जाएगा आपकी जिंदगी में, ये एक जादू की तरह काम करेगी। रिपोर्टिंग फॉर्मेट, रिपोर्टिंग का एक फॉर्मेट होना चाहिए। कई बार क्या है कि हम अपलाइन के पास में ज्यादातर है कंप्लेंट ही करते रहते हैं, उसकी कंप्लेंट और यार कंप्लेंट ठीक है वो भी करना है, लेकिन क्या है कुछ काम बताना है उनको। जब काम बताएंगे तो सारे सबका सॉल्यूशन मिलेगा। माई सेल्फ वर्किंग, सर मेरे आज प्लान इतने हैं, फॉलो अप इतने, क्लोजिंग मैंने इतनी हुई है, आपका होम मीटिंग इतनी हुई है, FIM मैंने इतनी करी है। सबसे पहले बुक रीड, अपने काम के बारे में बताओ, सर मैंने ये प्लान किया है, फॉलो अप किया है, इतनी क्लोजिंग भी करी है, होम मीटिंग इतनी करी है, FIM करी है, बुक रीड ये वाली बुक पढ़ी है मैंने। उसके बाद में फिर टीम की रिपोर्टिंग बताइए। जहां अगर आपके अलग अलग शहरों में टीम चल रही है, उसी शहर में तो टीम लीडर्स के नाम ले दीजिए। उस शहर में ये वाला लीडर्स ने ये काम किया, ये वाले लीडर्स ने ये काम किया है। अगर आपके अलग अलग शहरों में टीम है तो वहां शहर के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज मथुरा में है, बोले मथुरा की टीम में ये काम हुआ है, आगरा की टीम में ये काम हुआ है, उस जगह की टीम में ये काम हुआ है, उस जगह की टीम में ये काम हुआ है। आप शहर के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करेंगे तो बहुत सारे फायदे होते हैं अपलाइन को बताने के। कई बार क्या है अपलाइन की वहां विजिट होती है या कोई ना कोई अपलाइन वहां एक्टिविटी कर रहा होता है, आपने बता दिया, तो अगर आपने बताया कि आपका काम वहां चल रहा है, लोग एक्टिव हैं, बढ़िया शानदार काम कर रहे हैं, तो बोले वहां लोगों को बैठा देना। लेकिन हमारा अपलाइन से टच ही नहीं है, पता ही नहीं है। कई बार टीम लोग काम कर रहे होते हैं, उनके अपलाइन को पता ही नहीं होता कि वो भी वहां पर भी काम कर रहे हैं। तो अपनी वर्किंग के बारे में बताएं, और आपकी जहां अगर सिटी में है तो सिटी वाइज की रिपोर्टिंग दें, और वहीं शहर में तो लीडर वाइज, तो लीडर आपने सेलेक्ट किए अपने प्लान को बताए हुए, ये कोर लीडर्स हैं, उन कोर लीडर्स के बारे में रिपोर्टिंग दें। तो क्योंकि अगर रिपोर्ट आप बताइए, सपोज करो अगर हमारा उस समय पे अच्छा काम नहीं चल रहा था या हमें प्रॉब्लम आ रही थी, हमें दिक्कत आ रही थी, हम सर से बात नहीं करते तो कोई एडवाइज ही नहीं मिलती, 2-4 महीने और करके ऐसे बैठ जाते। लेकिन अगर हमें सर से एडवाइज मिली, एक होप मिली, सर ने मोटिवेट किया, तो लाखों का कारोबार बन गया। तो अपलाइन से डिस्कस करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। एक अच्छा अपलाइन का ही मत खोजो। कई बार क्या है कि लोग हमें अच्छा अपलाइन नहीं मिला सर, अच्छा अपलाइन नहीं मिला इस वजह से हम तो आगे नहीं है। एक अच्छे, आप बताइए राजीव सर का कहाँ अपलाइन थे, ग्रेवाल सर, जैन सर के ग्रेवाल सर, आप एक अच्छे प्लान बनो भी। सर ने शुरुआत के लेवल से ही एक अच्छे प्लान भी मिले सर को और एक अच्छे प्लान बने भी। आज ग्रेवाल सर के माध्यम से ढेर सारे लोग सर की गाइड में रह कर गए, ढेर सारे लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर के आए हैं, वो आने वाले हैं। तो एक अच्छे अपलाइन के साथ साथ में एक अच्छा अपलाइन भी बनना है। अच्छे अपलाइन, क्योंकि आपकी भी टीम है, जिस तरीके से आपको एडवाइस मिली है, जिस तरीके से आपको सपोर्ट मिल रही है, आपकी टीम भी आपसे उम्मीद करती है कि हमें भी अच्छी गाइडलाइन मिले, हमें भी सिस्टम के टच में कोई न कोई व्यक्ति लेकर के जाए। क्योंकि मेरे अगर जसवी सर से मेरे उस समय पे मैं सर के साथ में नहीं होता तो आज विजयपाल सर, माधव सर, ग्रेवाल सर, इन लोगों से टच में नहीं होता, इनके टच में भी नहीं आता। इनकी जो मेंटरशिप जो मुझे मिली है, इनके नॉलेज जो मिली है, उसका भी फायदा नहीं होता। मैं जिंदगी में पर्सनैलिटी मेरी जितनी डेवलपमेंट हुई है, जितनी मेरे आज रिकॉग्निशन हुई है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं उसमें इस सिस्टम का, इस ग्रेट मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा जो टॉपिक है मॉनिटरिंग, कि एक अच्छे अपलाइन तो एक अच्छे डाउनलाइन बने। आपने पूरा बिजनेस जो भी आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं एवरीडे आपने प्लान को बताया, तो एक अच्छे अपलाइन भी बनना है, एक डाउनलाइन की केयर भी करनी है, मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। सबसे शानदार जो फॉर्मूला है, मैंने सबसे सुना था इंस्टेंट और टेस्टेंट, आपने भी सुना होगा। मैंने इस फॉर्मूले पे काम किया। पहले फर्स्ट सिलेक्शन कोर टीम, 10 कोर कमांडो वाले की टीम तैयार कर लो, जो आपकी तरह काम करती है, जिसको सब कुछ कोर है, वो फाइटर है, लीडर बन चुके हैं। उन सारे के सारे
कोर लीडर्स को अपलाइन के टच में भी डालो और आप भी लगातार उनको मॉनिटर करो। फर्स्ट एक्शन किया कि सिलेक्शन कोर टीम कमांडो की। अब 10 कोर हमारे कमांडो लीडर्स तैयार करें जो फॉलो करें, कोर है, सिस्टम को फॉलो करते हैं और पूरे शिद्दत के साथ में, जुनून के साथ में काम लगे हुए हैं। उन्होंने एनी हाउ कंडीशन एट एनी कॉस्ट डायमंड बनना है, उन्हें यूसीए बनना है, इस सोच के साथ में लगे हुए हैं। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है ईस्टर्न 10 जो आपका फॉर्मूला वो एक्शन में आ गया टी10। अब उन 10-10 लीडरों के 10-10 कोर लीडर्स तैयार करो। 100 कोर लीडर्स आपके पास में होंगे जो एक मैसेज पे, अब कोई भी एक्टिविटी आती है एक मैसेज पे एक्शन में आ जाते हैं कि आज टुडे मीटिंग, एक मैसेज करना है 10 लोगों पे, 10 लोगों ने 100 पे किया और विद इन 10 मिनट्स आप मीटिंग में आ गए। आप किसी भी प्रमोशन है, कुछ भी है, अगर ये शानदार तरीके से आपने इस फॉर्मूले पे काम कर लिया तो बहुत शानदार तरीके से आपका काम जाएगा। 100 कमांडो लीडर्स तैयार कर लिए, पहले 10 कोर लीडर्स तैयार करो, फिर उनके 10-10 लीडर्स तैयार करो जो जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, इनके बड़े सपने, तो ये बिजनेस है जो बड़े सपने देखते हैं, जिंदगी में लग्जरी लाइफ चाहते हैं, उनके लिए है ये। और ऐसे लोग ढूंढ लो और ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। वेट आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको घर से निकलना पड़े, घर से निकलेंगे तो वेट कर रहे हैं आपके ऐसे लोग, बस उनको साथ में एक टीम बनानी है और सिस्टम और अपलाइन के टच में रह करके काम करना है। डुप्लीकेट दिस फॉर्मेट, लगातार इस फॉर्मेट को डुप्लीकेट करते जाएंगे तो कब आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे चला जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। एक सबसे सशक्त अगर नेटवर्क है, अगर इसको फॉलो कर लिया तो आपका सबसे सशक्त, सबसे शानदार, जानदार आपकी टीम बनेगी। इंडिया की नंबर 1 कंपनी में आपने ज्वाइन किया है, आपकी नंबर 1 टीम बन सकती है, बस इस फॉर्मूले को आपने एक्शन में लेकर के आ गया। और इसमें अपलाइन का, सिस्टम का सपोर्ट लेना है, क्योंकि सिस्टम का, अपलाइन का सपोर्ट नहीं लिया तो ये टीम भी तैयार नहीं कर पाओगे आप। उनका सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है कि कमांडो बना रहे हैं आप, फाइटर बना रहे हैं जो पूरी इंडिया में तहलका मचाने वाले हैं, उनके लिए सिस्टम और अपलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जो आपने कोर टीम सेलेक्ट की है उनकी मॉनिटरिंग के लिए जरूरी काम, सबसे पहले क्या है कि उनका भी ड्रीम सेट कराइए, क्योंकि उनके पास में कोई उद्देश्य नहीं होता है तो वो काम कैसे करें। सबसे पहले मुझे आज भी याद है और आपने डिस्कस किया हुआ कि पहले 20, उनके मिनिमम 20 ड्रीम तैयार कराइए, मेरे भी कराए थे कि आप क्या करना चाहते हैं, छोटे से छोटे लेकर के बड़ा से बड़ा उनके 20 ड्रीम सेट कराइए कि आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से लगे कि आपने कुछ पाया है, वो सारे ड्रीम सेट कराओ। उनके ड्रीम सेट कराए, लिस्ट उसकी मिनिमम 20 ड्रीम सेट करा दिए। अब एक एक ड्रीम पर काम करना स्टार्ट किए। जब उनके सपनों के लिए आप काम करना चाहते हैं कि इसको पूरा कराना है, तो पूरी शिद्दत के साथ में वो व्यक्ति आपके साथ में लग जाता है कि सर मेरे भले के लिए, मेरे सपनों के लिए काम कर रहा है, तो आपके साथ में वो व्यक्ति आ जाता है। रेड क्लब, बोले रेड क्लब में रिकॉग्निशन कब ले रहे हैं, वो डेट नोट कराइए उनकी। डायमंड की रिकॉग्निशन की डेट नोट कराइए कि आप डायमंड कब बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट रैंक अचीव डेट, बोले नेक्स्ट लेवल की जो रैंक है वो कब अचीव करने वाले हैं, उसकी डेट उनकी राइट डाउन कराएं। कैपिंग का चेक उठाने वाले उसकी डेट ना, बोले कब चाहते कि आपका कैपिंग का चेक बने। दिस वीक चेक का टारगेट बनाए। जब ये सारे उस व्यक्ति के, हम कोई व्यक्ति हमारा जो हमने कमांडो लीडर्स तैयार किया है, कोर टीम तैयार करी है, उससे हम इस टॉपिक पे पहले बैठ करके बात करें, मिनिमम 20 की लिस्ट बनाए, उनकी रिकॉग्निशन की डेट की बात कर रहे हैं, रेड क्लब की, उनकी डायमंड रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल अचीव रैंक अचीव की बात कर रहे हैं। तो पहले उनके ड्रीम सेट कराए। बोले आप चाहते हैं कि आपके जो जिंदगी में पूरा हो, बोले बिल्कुल चाहता हूँ। बोले इसके लिए क्या कीमत पे करना चाहते हैं, बोले तो वो उसका भी कमिटमेंट ले लिए कि सर आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे ये चाहिए। बोले ठीक है, बस अभी आज के बाद में जो सिस्टम बोलता है, जो प्लान बोलते हैं वो करते चले जाना है। ये डेट आपने जो नोट करी है, उसी डेट में उसकी प्लानिंग हम सर के माध्यम से बनवाएंगे आपकी, और ये जरूर पूरी होगी। उस व्यक्ति को लेके जाएं अपने ग्रेड मेंटर के साथ में, और ये ड्रीम जो सेट कर आए हैं उनको दिखाए कि सर ये इन्होंने ड्रीम बनाया है, ये इनकी डेट है, अब इनको प्लानिंग बताइए कि ये कैसे कैसे पूरा हो सकते हैं, और मैं और ये दोनों मिलकर के इनके जो ड्रीम सेट कराएं उस पर हम काम करते हैं, सो पूरा करके दिखाएंगे। बढ़िया शानदार प्लानिंग मिलेगी और उस पर एक्शन कर दो आप, गजब के आउटपुट आते हैं। एवरी डे वर्किंग टारगेट सेल्फ एंड टीम अकॉर्डिंग वीकली चेक।
आपने जो वीकली चेक का टारगेट लिया है, एवरीडे वर्किंग का टारगेट सेट करें कि आज का ये काम है। मुझे आज भी याद है कि हम जब शुरुआत में थे 15 लोगों की लिस्ट तैयार करते थे, प्लान फॉलोअप FIM सबके लिए करके, और एवरीडे टारगेट रहता था कि हमें 10 एक्टिविटी एनी हाउ कंडीशन करनी है, चाहे प्लान की हो, चाहे फॉलोअप की हो, चाहे FIM की हो, चाहे प्लान सिखाने की बात करें, चाहे हम इन्विटेशन की बात करें, एवरीडे 10 एक्टिविटी हम करते ही करते थे। आज उसी की वजह से आज इतना बड़ा कारवा, इतना बड़ा नेटवर्क बना, इतने शानदार टीम में लीडर्स आए, वो सब कुछ इसी की वजह से है। और आप भी अगर अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो ये जरूर इसको फॉलो करें। एवरीडे मॉर्निंग में रिमाइंडर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने ड्रीम सेट करा दिए वही हो गया काम, नहीं, एवरीडे सबसे पहले मॉर्निंग में उनको टारगेट याद कराना है कि आपने अपनी जिंदगी में जो टारगेट लिया ना उसके लिए मोटिवेट करना है, और जो वर्किंग का एक्शन है, प्लान का, फॉलोअप का, FIM का, उसके बारे में, टुडे क्लोजिंग का, उसके बारे में डिस्कस करना है कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार करते हैं। और आप अपनी भी प्लानिंग बनाइए और रात को फिर रिपोर्टिंग लेनी है कि आज जो टारगेट था उसमें क्या क्या हुआ, फिर उनको बताइए। बोले ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ इशू आ रहा है तो मैं अपलाइन से शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा और बात करनी। फिर अपलाइन को बताइए कि सर ये जो आपने प्लानिंग बनाई थी इस पर हमने एक्शन कर पाया, और क्या कर सकते हैं बेहतर बताइए आप। और जब आप ये एक लाइन जो आपको बोलते हैं कि सर इसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, आप बताइए मुझे, मैं करने के लिए तैयार हूं, टीम भी करने के लिए तैयार है। ये लाइन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आप करने के लिए तैयार हैं, आप पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो अपलाइन अगर पूछते हैं तो बहुत शानदार तरीके से आपको आउटपुट भी देते हैं, बहुत शानदार तरीके से एडवाइस भी देते हैं। और आपके जो ड्रीम है, आप मेहनत करते हैं ना, आपके साथ में आकर के फील्ड में भी वो काम करते हैं। बोले ठीक है, मैं आता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आती है ना, मैं आता हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि मुझे आज भी ध्यान है कि कुछ लोग आए थे हमारे साथ में, और हमारा लगातार बातचीत कर रहे थे। तो गिरेवाल सर, एक बात सर को भी याद होगा कि एक बार ट्रेन में से मथुरा से निकल रहे थे, तो सर ने बोला यार 5 मिनट का टाइम है, और टाइगर्स को जो आए हैं तुम्हारे साथ में उन्हें लेकर के आइए और मैं बात कर लेता हूँ। और उसमें हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, मैंने ओमवीर सर, मैं और जसवीर सर ने ओमवीर सर को मिलवाया था। सर ने 5 मिनट में, फौजी थे, 5 मिनट में मोटिवेट कर लिया, और आज ओमवीर सर क्राउन में है। ढेर सारे लोग उनकी टीम में आ गए, लाखों की टीम उन्होंने बना करके दी। और हम अपलाइन से टच में नहीं रहते, तो बताइए रेलवे स्टेशन में 5 मिनट का टाइम क्या हमें मिल पाता? उस 5 मिनट में ही ओमवीर सर बोले ठीक है, सर भी फौजी है, सर ने इतना बड़ा काम किया तो मैं भी फौजी हूँ, मैं भी करके दिखाऊंगा, और आप बताइए सर। और दूसरा है कि टीम को भी ये लगता है कि यार नहीं, ये सिस्टम में है और अच्छे प्लान के साथ में काम कर रहे हैं, जो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो भी आपकी बात को फॉलो करते हैं। फील्ड में लीडर्स का सपोर्ट भी करना है। ऐसे कई बार क्या होता है कि सिर्फ फोनबाजी होती रहती है, बॉस बन जाते हैं, बोले अपलाइन से वो बता देना घर पे बैठे बैठे और टीम चले, नहीं बस हो गया काम, नहीं। उसके साथ साथ में फील्ड में भी लीडर्स का सपोर्ट करना है, कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ में काम करना है। कोर टीम की ग्रुप मीटिंग, आप ग्रुप मीटिंग ले सकते हैं, 8 स्टेप ट्रेनिंग लेनी है, आपका प्रमोशन प्लान वेन्यू करना है, न्यू शेड्यूल बिल्डअप करने में सपोर्ट करना है, कोर ट्रेनिंग लेना है, डायमंड अपलाइन के माध्यम से प्रमोशन ट्रेनिंग करवाना है। ये हर एक लीडर की जरूरत होती है, आपका रोल बनता है। आप उनके अपलाइन में है, आपके कोर टीम की ग्रुप मीटिंग हो रही है नहीं हो रही, 8 स्टेप ट्रेनिंग, प्रमोशन प्लान, न्यू सिटी बिल्डअप में किस तरीके से न्यू सिटी बिल्डअप होता है उसके लिए सपोर्ट करना है। एवरी मंथ उनकी कोर ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही है, उसका डिजाइन करना है, उसमें भी एक्शन लेकर के आना है। और डायमंड अपलाइन का समय लीजिए, और जहां भी जिस शहर में आपका वेन्यू चल रहा है, जिस शहर में भी आपका काम चल रहा है, वहां पर डायमंड अपलाइन के माध्यम से प्रमोशन ट्रेनिंग करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग जो बनना चाहते हैं उसको देखना चाहते हैं, वो कैसे बनाया उसकी स्टोरी से सुनना चाहते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप डायमंड हैं तो आप ये एक्शन में लेकर के, अगर आप डायमंड नहीं है तो अपनी टीम में डायमंड सप्लाइन के माध्यम से एक्टिविटी कराना बहुत जरूरी है। और मैं आज अपनी बात को यही